नमस्कार दोस्तों। तो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और उम्मीद है आपको खबर मिल ही गई होगी कि डोनाल्ड ट्रंप अगेन प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ये 2016 से लेकर 2020 तक प्रेसिडेंट रहे थे अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और अब ये फिर से प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। इनके बाउंस बैक वाली जो स्टोरी है वो एक अलग ही अपने आप में कहानी है। उसको एक बड़ा सैल्यूट है, क्योंकि आसान नहीं होता। बिल्कुल अर्श पे जाने के बाद वापस फर्श पे गए हैं और फिर दोबारा उठ खड़े हुए हैं। ये एक बहुत ही बड़ी सैल्यूट करने वाली बात है। इनके प्रेसिडेंट बनने के क्या क्या मायने रहेंगे किस देश पर, या फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो क्या इम्पैक्ट्स होने वाले हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। हम ये भी देखेंगे कि दुनिया में बिजनेस के सेंस में क्या क्या फ़र्क पड़ सकते हैं, भारत के सेंस में क्या क्या फ़र्क पड़ सकते हैं, और ये जो वॉर्स हो रहे हैं उनके सेंस में क्या क्या फ़र्क पड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, चाइना के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरा कंटेंट और लोगों तक पहुंचता है और इससे मेरे चैनल को फ़ायदा होता है। धन्यवाद। तो अब बात करते हैं ट्रंप के इस विक्ट्री का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो दुनिया में युद्ध हो रहे हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रंप पहले ही ये बात क्लियर कर चुके हैं कि वो वॉर्स को रुकवाएंगे और ना ही वो नए वॉर वो शुरू करेंगे। तो इससे इम्पैक्ट डेफिनेटली एक तो ये होता है कि वो रशिया और यूक्रेन के बीच में समझौता करवाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पहले ये भी कहा है कि यूक्रेन को अपनी कुछ ज़मीन छोड़नी पड़ेगी अगर युद्ध को रोकना है। तो डेफिनेटली ये काम भी होने ही वाला है, क्योंकि यूक्रेन जो भी युद्ध लड़ रहा है या तो अमेरिका के हथियार वहाँ पे साथ साथ चल रहे हैं, और उसके अलावा अमेरिका का पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अमेरिकन टैक्स पेयर्स के डॉलर्स वहाँ पर खर्च हो रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की आज डेफिनेटली रो रहे होंगे, क्योंकि वॉर को फंड अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ही कर रही है। दूसरा इम्पैक्ट अगर हम वॉर की देखें तो गाजा वॉर जो चल रहा है उसके ऊपर देखते हैं। इजराइल एक्चुअल में सबसे ज़्यादा खुश होगा आज ट्रंप की विक्ट्री के साथ ही, क्योंकि ट्रंप उनके बारे में भी पहले यही कह चुका है कि हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं। तो अगर ट्रंप इजराइल को सपोर्ट करता है तो एक तरह से उसको खुला हाथ मिल जाएगा, और जो 7 अक्टूबर को जो गलती इन लोगों ने करी थी हमास वालों ने, उसके बारे में उनको अब आंखों से खून आएगा, ना कुछ चने चबवा देंगे ये लोग। तो उस फ्रंट पे मुझे नहीं लगता कि वॉर के अंदर कोई एंड आएगा। और दूसरा उसी से जुड़ा हुआ ईरान का भी मामला है, क्योंकि ईरान ही फंड करता है लेबनान के अंदर हिजबुल्ला को और बाकी जो हाउती रेबल्स हैं उनको भी। तो वहाँ पर भी ईरान के तो वैसे ही कट्टर दुश्मन है ट्रंप, क्योंकि पिछले जो उनकी पारी थी, जो फर्स्ट टाइम जब वो प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम पर भी उन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे। तो इस बार भी लग रहा है कि ईरान के साथ कोई भाईबंदी नहीं चलेगी, ईरान को और ज़्यादा तोड़ेंगे ये लोग। और फिर तीसरी बात आती है नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली बहुत ज़्यादा एग्रेशंस दिखाए, तो उन एग्रेशंस को भी मुझे लगता है कि कंट्रोल किया जाएगा, कंटेन किया जाएगा, डिस्कशंस की जाएंगी, चाहे रूस के साथ हो, चाहे चाइना के साथ हो, चाहे नॉर्थ कोरिया को। इसके बाद आता है नंबर चाइना का। तो चाइना के साथ एक्चुअली में ट्रंप की हमेशा से एक पुरानी पॉलिसी रही है चाइना +1 की। तो वो चाइना के ऊपर उतना ज़्यादा रिलाई नहीं होना चाहते वर्ल्ड ऑर्डर में भी और वर्ल्ड की फैक्ट्री के हिसाब से भी, क्योंकि चाइना के अंदर बहुत सारा प्रोडक्शन होता है। तो उसके रिगार्डिंग ट्रंप का डेफिनेटली एक मूव यही रहने वाला है कि वो इंडिया और आसियान जो कंट्रीज़ हैं उनको प्रीफर करने वाले हैं कंपेयर टू चाइना। और उनका एक मूवमेंट ये रहता भी है कि जितना ज़्यादा हो सके चाइना से अवे रहो। नेक्स्ट इनका जो अप्रोच रहती है वो है चाइना +1 की। तो डेफिनेटली जो इंडिया प्लस जो आसियान कंट्रीज़ हैं या फिर और भी जहाँ पे भी फैक्ट्रीज़ या लेबर की अवेलेबिलिटी है, तो इनकी कोशिश ये रहेगी कि जो भी अमेरिकन कंपनीज जो प्रोडक्शन करती हैं चाइना के अंदर, वो वहाँ से बाहर निकलें और इसको डिस्ट्रीब्यूट करें थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस रहने वाला है, जहाँ तक मेरी समझ कहती है। नेक्स्ट है आइसोलेशनिज्म। तो आइसोलेशनिज्म इज समथिंग कि अमेरिका अभी तक पिछले वर्ल्ड वार 2 के बाद से लेकर अब तक अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका दुनिया के हर पॉइंट में जहाँ कहीं भी कोई लफड़ा हो रहा है, कोई पंगा हो रहा है, उसमें अमेरिका घुसता है और कोशिश करता है कि किसी तरह ये मीडिएटर बने, चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करे और वहाँ से बेनिफिट भी उठाए। जैसे कि आप दुनिया में जो भी वॉर्स हुए हैं, युद्ध हुए हैं पिछले कुछ सालों के उठा के वर्ल्ड वार 2 के बाद के देखोगे, तो अमेरिका की कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस रही है। आगे से ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी जो विदेश मंत्री है उनके स्पीच से, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ये स्पीच दी है कि अमेरिका अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, और उस कमजोरी के कारण चाहे कोई भी प्रेसिडेंट आए, चाहे वो कोई भी बात करे, मगर आइसोलेशनिज्म की ओर वो बढ़ेंगे, अपने आप को दुनिया से काटने की ओर बढ़ेंगे, वो दुनिया की ओर इंटरफेरेंस नहीं बढ़ाएंगे। सबसे आखिर में आते हैं हम इंडिया के ऊपर। तो इंडिया के साथ ट्रंप की एक अलग ही बॉन्डिंग रहने वाली है। कहीं ना कहीं ये बेनिफिट ही करने वाला है इंडिया को, क्योंकि चाहे ट्रेड के मामले में देखें तो चाइना से जो कुछ भी इधर बिजनेस बढ़ेगा तो उसके मामले में इंडिया को बेनिफिट होने वाला है। जनरल इलेक्ट्रिक और इस टाइप की जो कंपनीज़ के जो ऑलरेडी सौदे हो रखे हैं उनको और प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसके अलावा टैरिफ्स के मामले में इंडिया को सेटबैक मिल सकता है, क्योंकि टैरिफ्स जो भी हैं वो यूएस से बढ़ाने वाला है। जो वीज़ा रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं H1B वगैरह से रिलेटेड, जो इंडियन वर्कर्स वहाँ जाते हैं उसमें दिक्कत आने वाली, क्योंकि जो ट्रंप है वो इमिग्रेशन के
खिलाफ हैं। अ, या ये थी कुछ एक चीज़ें जो मुझे लग रहा था कि होने वाली हैं। आपकी क्या राय है इनके ऊपर? आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय।